देखिए सच वाला इस वीडियो में कहते हैं कि कुरान में ईमान तो रखा है मगर कुरान समझते नहीं। इस तरह से वीडियो बनाई है। इसमें कहते हैं कि इन्होंने सूरह तौहीद सूरह इखलास का मजाक उड़ाया है। देखिए ये सूरह इखलास है ना, 1/3 ऑफ द कुरान कहा गया है, कुरान का 1/3 हिस्सा कहा गया है। ये इसमें तौहीद है, इसका ये मजाक उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। तो कुल हुवल्लाहु अहद, हु का मतलब वो अल्लाह में बहुत पूरा मीनिंग आ गया, क्योंकि अल्लाह ताला डिटेल नहीं बता सकता है ना। तो और भी माबूद हैं और भी खुदा हैं दुनिया में, लेकिन वो अल्लाह कैसा है इस तरह से कह दिया। वो अल्लाह एक है। वाहिद का मतलब एक है, आहद का मतलब यूनिक। ये गलत तर्जुमा निकालते हैं, कोई नहीं हो सकता है ना। कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब यूनिक। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ये कहते हैं कि लम यलिद वलम यूलद बेहुदा है, बेकार है, यह है ना नामाखुल है। लेकिन इनको मालूम नहीं ना, पूरी दुनिया क्रिश्चियनिटी की है, 3 खुदा मानते हैं ना। पूरी दुनिया लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, वो 3 खुदा को मानती है ना। जीसस भी खुदा, मेरी भी खुदा, वो अल्लाह भी खुदा, यहोवा भी खुदा, और मेरी को वो प्रोटेस्टेंट ये कहते हैं, होली स्पिरिट कहते हैं, वो बीवी नहीं मानते। तो वो 3 खुदा हो गए ना। लार्जेस्ट रिलीजन में 3 खुदा हैं। उसके बाद ज्यूस भी अल्लाह का बेटा मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को। हिंदुइज्म में ये है ना लात मनात उज़्ज़ा, अभी अमन ये है ना, इधर इंडिया में जितने भी ये देवी देवता हैं ये सब है ना खुदा की बेटियां मानते हैं। तो इसको रद्द करने के लिए कह दिया लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से जना नहीं है और वो किसी को जनता नहीं है, इस तरह से कह दिया ना। उसकी कोई औलाद है और ना उसकी कोई औलाद है। लेकिन ये कहते हैं कि नामाखुल है, ये बेहुदा है, बेहुदा नहीं है ना। लार्जेस्ट रिलीजन 3 खुदा को मानते हैं ना द वर्ल्ड। तो यहूदी मानते हैं, हिंदुइज्म में सभी बेटियां हैं, खुदा की बेटियां हैं। जो औरतें हैं ना, अम्मन भी बेटी होगी, अम्मन देवी देवता सब खुदा की बेटियां हैं। इसको रद्द करने के लिए कहा गया है। लेकिन ये कहते हैं ये बेहुदा माखुल, ये सबको बेहुदा कहते हैं। वलम यकुल लहु कुफन अहद है ना, उसमें वलम यकुन लहु कुफन अहद का मतलब कुफर मतलब इक्वलेंट नहीं हो सकता ना, एक ही खुदा हो सकता है। देखिए ना, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर एक ही है, 2 नहीं हो सकता है ना। इसीलिए कायनात का बनाने वाला एक ही है, इसलिए ये कह दिया गया है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इसका मतलब ये गलत लेते हैं, नामाखुल कहते हैं। ये कहते हैं कि ये बेहुदा है। किस तरह से कि मोमबत्ती सूरज के सामने बताने से मोमबत्ती की हैसियत क्या है, सूरज की हैसियत क्या है। लेकिन इसमें रोशनी तो रोशनी से कंपेयर करना चाहिए। मोमबत्ती में भी वही रोशनी है, लेकिन सूरज में भी वही रोशनी है। लेकिन ये गलत बताते हैं ना। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को जो कुछ कुरान में लिखा है ये नामाखुल है, बेहुदा है, क्योंकि कुरान खुद एक पिंजरा है। इसमें जो अल्फाज हैं अल्लाह की तारीफ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अल्लाह की तारीफ नहीं हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला कह दिया है कि इस तरह कहने से चलता है, क्योंकि अल्लाह ताला को कोई समझ नहीं सकता ना। वो दिल में आता है, अकल में नहीं आता, वही खुदा है। अकल में नहीं आता है, हम दिल की बात करते हैं, वो अकल की बात करते हैं। छोड़िए, ये क्या कहते हैं, क्या ये इंसानी कलाम है ना, इसके अल्फाज नामाखुल हैं, लेकिन ये खुदाई कलाम है। अल्लाह ताला कह दिया इस तरह से कहो, कहने से अल्लाह ताला खुश हो जाता है। अल्लाह ताला को ये सभी लोग मानते हैं, लेकिन एक मानना बहुत बड़ी बात है। कुरान ही में तौहीद है ना, कोई मजहब में नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि कुरान को पिंजरा है, उसमें जो कुछ अल्फाज हैं वो महदूद कर देते हैं। उन्होंने एक शेर भी कहा है कि अगर खामोश रहूं मैं खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है। कि अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है। जो कुछ कहूं मैं, तू तेरा हुस्न हो गया महदूद।
جو کچھ کہہ دو میں تو تیرا ہو گیا حسن ہوا محدود. حسن محدود نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ کہہ دیا نا, ایک میں کہاں لمٹ, ایک میں کہاں محدود ہوتا ہے, ایک ہی ہے نا, ایک میں سب کچھ سمائی جاتی ہے, محدود نہیں ہوتا ہے. یہ خدا ہے نا, ایک اللہ تعالیٰ میں پوری اس کی قدرت, اس کی سب کچھ اسی میں سمائی جاتی ہے نا, ایک میں, تو محدود کیسا ہو گیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک کہنا ہی بہت بڑی بات ہے. یہ سبھی لوگ, پوری دنیا تین کہتی ہے نا, تین کہتی ہے, دو کہتی ہے, یا کئی دیوی دیوتائیں کہتے ہیں نا, لیکن کوئی ایک نہیں کہتا. قرآن ہی وہ واحد مذہب ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک ہے, یہ کہنا ہی کافی ہے, اس کو محدود نہیں تھا. ایک میں محدود ہے کیا؟ میتھمیٹکس میں ایک محدود نہیں ہے, ایک یونیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایک کہنا بہت بڑی چیز ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے, یہ غلط ارتھ بتاتے ہیں, ان کی سمجھ ہی اتنی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر خاموش رہوں تو میں سب کچھ ہے, تو ہی سب کچھ ہے, جو کچھ کہوں میں تو تیرا حسن ہو گیا محدود. حسن محدود نہیں ہوتا ہے, ایک میں یونیک ہے, اس میں سمایا جاتا ہے. تو یہ شکل بدانی اس طرح سے یہ کہنا بہت بڑی بات ہے نا, یہ سمجھتے نہیں. پنجرا ہے, اسی کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں. سب کچھ پنجرا ہے, پنجرا ہی پنجرا ہے. یہ انسان ہے, شریر میں, یہ آتما میں, یہ شریر میں, پنجرے میں آتما بیٹھی ہوئی نا, یہ آتما میں, پنجرے میں آتما رہتی ہے. اسی طرح ہر انسان پنجرا ہے. یہ کائنات ایک پنجرا ہے, اسی لیے میں ادھر پکچر ڈالا ہوا ہے. کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہم 9 ڈائمینشن ورلڈ میں رہتے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم 9 ڈائمینشن ورلڈ میں رہتے ہیں, کسی کو پتا ہی نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پنجرا ہے. قرآن پنجرا قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ڈونٹس اینڈ ڈوز کیا کرنا نہیں کرنا وہ سب لکھا ہوا ہے نا. قرآن انسان کے, مسلمانوں کے لیے پنجرا ہے. انسان خود ہی ایک پنجرا ہے. میرے شریر میں آتما ہے, یا پنجرے میں آتما بن قیدی ہے. ہر انسان پنجرا ہے, کوئی بھی ہو. یہ پنجرے سے تعلقات رکھتا ہے نا. میں ایک پنجرا ہوں, سب لوگ پنجرے ہیں, سبھی پنجرا ہے. یہ کائنات خود ہی پنجرا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ 9 ڈائمینشن میں پوری کائنات سمی ہوئی ہے. تو ادھر میں تصویر لگایا ہوا ہے, کسی کو پتا نہیں ہے نا, سب خود پنجرا ہے. تو یہ بہت بڑی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا نا, 1/3 آف دا قرآن, اس میں پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے, سمجھ کر پڑھنا چاہیے. تو اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل بتاؤں گا. میری ویڈیو دیکھتے رہیے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے, حوصلہ بڑھائیے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.